भारत सरकार के आदेश पर कल यानी 7 मई को पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जानी है। इसका मकसद आपातकालीन स्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कदम उठाने की तैयारी का आकलन करना है। जानकारों के मुताबिक 1971 के बाद यह पहला मौका है जब पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाला है। भारत पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान देश में अलग अलग स्थानों पर सायरन बजाकर ब्लैकआउट किया गया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का खून खौल रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया चुका है। राजनयिक संबंधों में कटौती हो गई है। व्यापार और डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि इन सभी कार्रवाई को ट्रेलर के रूप में देख जा रहा है। पाकिस्तान पर बड़ा हमला होना अभी बाकी है और पीएम मोदी ने इसकी चाबी सेना के हाथ में दे दी है। भारत के रौद्र रूप और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए जंग तय मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके हैं और हर भारतीयों के मन में एक ही सवाल है कि भारत इस हमले का कब जवाब देगा। 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने 11 और 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कड़े बयानों से संकेत मिल रहा है कि जवाबी कार्रवाई जल्द हो सकती है। देश में पहली बार जाति के आधार पर जनगणना होने जा रही है। मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते आगामी जनगणना के साथ जातियों की भी गिनती करने का फैसला किया है। जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए दरवाजा खोलने का पहला कदम बताया जा रहा है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करने की मांग उठा दी है। गाजा युद्ध की आंच अब सीधे इजराइल के दरवाजे तक पहुंच गई है। यमन के हुती विद्रोहियों ने ऐसा वार किया है जिससे इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। रविवार को इजराइल के सबसे बड़े और व्यस्त बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुतियों ने मिसाइल से हमला कर दिया। इसके बाद कुछ वक्त के लिए हवाई यातायात ठप करना पड़ा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने सोमवार 5 मई को कहा कि उनका देश अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जनरल मुनीर ने GHQ में 15वीं राष्ट्रीय कार्यशाला बलूचिस्तान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। असीम मुनीर की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर है। यूपी की कुंडा सीट से बाहुबली विधायक राजा भैया पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुरी तरह भड़के हुए हैं। मंगलवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए बिना राजा भैया का नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि उनका अब चुनाव हारना निश्चित है। राजा भैया से जुड़े बसपा सरकार के एक फैसले को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने पर बदल दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मंगलवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका इस प्रयास में सहायता के लिए आवश्यक ऊर्जा और संसाधन प्रदान करेगा। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। संसद में कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह उर्फ राजा वड़िंग ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में हुए केंद्र सरकार और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री एक ही बार कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर विरोधी दल मुसलमानों में डर फैला रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये हमारा फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमानों को लगा 240 सांसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, यानी हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 6 मई को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान कतर के अमीर ने हाल ही में पहलगाम में हुए सीमा पार आतंकी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। वहीं इस घटना के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी चरम पर है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जब भी युद्ध की बात होती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम एक सीमावर्ती राज्य हैं। हम ही हैं जो इसका खामियाजा भुगतेंगे और नुकसान भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध कभी भी इसका समाधान नहीं है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि युद्ध का युग खत्म हो चुका है। मेरा मानना है कि अब उन शब्दों को याद करने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए कायराना हमले की निंदा पूरी दुनिया में की जा रही है। इस हमले के बाद विश्व शक्तियों ने पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जाहिर की है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इस हमले के बाद जैसे जैसे पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ रहा है, वैसे ही भारत को मिलने वाला विश्व शक्तियों का साथ भी बढ़ रहा है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और नियमित संवाद पर जोर देने की पहल के तहत मंगलवार को यहां बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती के साथ बातचीत की। इस मौके पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और पार्टी कोषाध्यक्ष श्रीधर भी मौजूद थे।